आसमान टूटे हुए आईने की तरह है जिसमें दरारें हैं। गहरे लाल रंग की जमीन खून से लथपथ लग रही थी। ये धक्कों और गड्ढों से भरी हुई थी, छेदों से भरी हुई थी। अनगिनत टूटे हुए अंग और सफेद हड्डियां पूरे युद्ध के मैदान को ढक रही थी। मौत की तेज आभा हवा के साथ बह रही थी, जिससे लोग कांप रहे थे। इस दृश्य को देखकर चियांग झान ने निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर एक दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई हुई थी। युद्ध की तीव्रता राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक थी। कोई और कारण नहीं था। वे टूटे हुए अंग मांस और खून से भरे हुए थे और सड़ने का कोई निशान नहीं था। टूटे हुए अंगों की सतह से लगातार एक समृद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, जो स्वर्गीय आत्मा शिरा से भी ज्यादा शुद्ध और विशाल थी। अनगिनत सफेद हड्डियां एक अजीब रोशनी से चमक रही थी, जैसे दिव्य हथियार। हालांकि कोई आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं थी, लेकिन यह स्टील की तरह सख्त थी और स्केल किलिंग ब्लेड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इनके अलावा हवा में हल्की सुगंध थी और दूर दूर तक एक दिव्य प्रकाश भी टिमटिमा रहा था। ये सब ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि इस युद्ध के मैदान में मरने वाला हर व्यक्ति बिना किसी अपवाद के एक विशेषज्ञ था। इसके अलावा इस जगह में अनगिनत दुर्लभ और कीमती खजाने थे, जो चियांग झान की ताकत को बहुत बढ़ा सकते थे। जैसे कि उसने सभी प्रकार की भाग्यशाली मुठभेड़ें देखी हों, चियांग झान दूर तक उड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वो मूर्ख नहीं था। वे टूटे हुए अंग और हड्डियां भयावह थी। हालांकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। किलिंग सेक्ट मास्टर एओली, 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर, साथ ही दर्जनों अराजक गुफाचरण, अजय दानव साधक और कई शैतान दांव विशेषज्ञ। किसी ने उनमें से कुछ भी नहीं लिया। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें कुछ और भी कीमती मिल गया होगा। स्वूश, शून्य को चीरते हुए एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह चियांग झान मक्खन को चीरते हुए एक गर्म चाकू की तरह आकाश में उड़ गया। वो असंख्य नायक मकबरे में चला गया और जहां भी वह गया, उसने दूर से आती एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग पाई। सबसे अजीब बात यह थी कि अचानक दिखाई देने वाली ऊर्जा तरंग चमकती हुई गायब हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि ये एक क्षणभंगुर फूल की तरह था। चियांग झान ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को जारी किया और ऊर्जा के स्रोत का पता लगाया और एक पल में सुराग पा लिया। दर्जनों मील दूर गहरे लाल रंग की मिट्टी के एक टुकड़े में एक चांदी की तलवार छिपी हुई थी। ये 7 फीट लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी। इसका पूरा शरीर एक शानदार चमक के साथ टिमटिमा रहा था और ये चमक और धधक रही थी, चकाचौंध और चकाचौंध। अभी अभी चांदी की तलवार से मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहा था, लेकिन इस तलवार ने खतरे को भांप लिया था। प्रकाश बुझ गया था और इसकी शक्ति वापस ले ली गई थी। यह स्क्रैप धातु के टुकड़े की तरह था, चुपचाप छिपा हुआ था। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। चांदी की तलवार में स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली ऊर्जा थी, लेकिन ये अचानक शांत हो गई। जाहिर है, इस तलवार ने एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट या कम से कम एक रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट को जन्म दिया था। इस स्तर का एक हथियार अत्यंत शक्तिशाली, अद्वितीय और प्रथम स्वर्ग में भी दुर्लभ था। हालांकि चियांग झान के पास स्लॉटर ब्लेड तकनीक थी और उसे रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट की परवाह नहीं थी। जिया यू और अन्य लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। वो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति उदासीन नहीं होगा। गड़गड़ाहट। चियांग झान हवा में था, अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़े हुए, और उसके बाएं हाथ की 5 उंगलियां गुस्से से फैली हुई थी, जैसे कि पैट्रिक ड्रैगन का पंजा, और उसने चांदी के खजाने की तलवार पर भयंकर रूप से पंजा मारा। तुरंत ऊर्जा की एक लहर जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, एक उल्टे आकाशगंगा की तरफ बाहर निकली, हिंसक रूप से उछली, पहाड़ों और नदियों को निगल गई, सीधे नीचे उड़ गई,
पृथ्वी की सतह को चीरती हुई। जैसे ही राजसी ऊर्जा नदी चांदी की तलवार को निगलने वाली थी, एक अतुलनीय तेज तलवार की आभा अचानक आसमान में उड़ी और विशाल शून्य को नष्ट कर दिया। अगले ही पल चांदी की रोशनी चमक उठी और तलवार की चमक इंद्रधनुष की तरह थी। चांदी की तलवार एक सुप्त दिव्य ड्रैगन की तरह लग रही थी, जो जाग गई थी, और तलवार की धार के साथ शक्तिशाली ऊर्जा बहन निकली। ये एक बाढ़ की तरह था जिसने एक बांध को तोड़ दिया था, और ये विशाल और शक्तिशाली था। भयानक ऊर्जा तेजी से हवा में संघनित हुई और एक पल के 1000वें हिस्से में ये एक दूसरी दुनिया की परी में बदल गई, और ये तेज और भयंकर थी। हांगलोंग 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह ये चियांग झान द्वारा जारी ऊर्जा की धार से टकरा गई। हालांकि चियांग झान की प्रतिक्रिया तेज और शक्तिशाली थी, फिर भी चांदी की तलवार की आर्टिफैक्ट आत्मा ने चियांग झान की ताकत को कम करके आका था। ये ऊर्जा के एक उग्र समुद्र की तरह था, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊर्जा नष्ट हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसका सामना कर सके। एक धमाके के साथ चमकदार तलवार की रोशनी पूरी तरह से बिखर गई। उसके बाद विशाल ऊर्जा ने चांदी की तलवार को डुबो दिया, और ये एक बवंडर की तरह चियांग झान के शरीर में वापस आ गई। उसने अभी अभी असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश किया था और रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त किया था। ये कहना ही था कि इस प्राचीन युद्ध के मैदान में बहुत सारे खजाने थे। यदि ये स्थिति विकसित होती रही तो उसे एक सर्वोच्च खजाना खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ चियांग झान ने चांदी की तलवार को सील कर दिया और एक बार फिर दूर तक उड़ गया। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ दर्जन मील आगे बढ़ने के बाद उनके सामने मौसम बदल गया और आकाश और पृथ्वी ढह गए। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोटों की लहरें गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। चियांग झान चौंक गया। उसने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को बाहर निकाला। ये एक प्रचंड समुद्री लहर की तरह था जिसने पूरे आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, पूरे अंतरिक्ष को ढक लिया। एक पल में उसने पाया कि दूरी पर एक सुनहरा अजगर था जो एक शैतान दांव विशेषज्ञ के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। वे दोनों आसमान से जमीन तक और जमीन से आसमान तक लड़े। हालांकि उन दोनों को भारी चोटें लगी थी, फिर भी वे अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अराजक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह ऊपर उठी, मानो वो असंख्य नायक मकबरे को तोड़ने जा रही हो। ये एक दुखद लड़ाई थी। सुनहरे अजगर और शैतान दांव विशेषज्ञ की ताकत बहुत भयानक थी। वे दोनों अराजक गुफाचरण की चौथी स्वर्गीय परत तक साधना कर चुके थे, और उनमें से एक ने क्षयकारी कानून की शक्ति को भी समझ लिया था। दूसरे ने मृत्यु के कानून की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, और उसकी समग्र शक्ति चियांग झान से थोड़ी बेहतर थी। दूर से धरती को हिला देने वाली लड़ाई को देखते हुए चियांग झान ने अचानक पाया कि बढ़ती ऊर्जा के भीतर रक्तलाल प्रकाश का एक पिंड ऊपर नीचे उछल रहा था। रक्त से सने तारे की तरह आगे पीछे लुढ़क रहा था। यह लगातार एक प्राचीन, उतार चढ़ाव, जंगली और अत्याचारी ड्रैगन की शक्ति से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह संभवतः प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले द्वारा छोड़ा गया खजाना था। असंख्य नायक मकबरे में ड्रैगन कबीले का एक दुर्लभ खजाना भी था। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि रक्तलाल प्रकाश क्या था। वो जानता था कि ये एक अत्यंत कीमती खजाना होना चाहिए। अगर ऐसा न होता तो गोल्डन पाइथन और डेविल डाओ एक्सपर्ट मौत तक नहीं लड़ते। ये विचार मन में रखते हुए वो तुरंत युद्ध के मैदान में भाग गया। चियांग झान को खून की लाल रोशनी से निकलने वाली भयानक ड्रैगन शक्ति का आभास हो रहा था। वो जानता था कि ये ड्रैगन कबीले का एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए।
ऐसा खजाना देखकर उसकी आंखें उत्साह से भर गई। स्वूश! ये युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह था। चियांग झान अभी अभी युद्ध के मैदान में आया था। उसने खून की लाल रोशनी की गेंद को पकड़ लिया। ये एक अनियमित आकार वाली गोलाकार वस्तु थी। ये केवल एक तरबूज के आकार का था, लेकिन इसमें बेजोड़ ऊर्जा थी। ये एक प्राचीन ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था। ये दमन की तीव्र भावना से भरा हुआ था। उसे आश्चर्यचकित करना एक केक का टुकड़ा था। चियांग झान की आंखें खून की गेंद पर घूमी और वो बता सकता था कि यह ताजे खून से संघनित एक क्रिस्टल था। खून की गेंद की सतह असीम ड्रैगन शक्ति, उछाल और राजसी के साथ लहरा रही थी। हालांकि उसके पास इस समय रक्त क्षेत्र का अध्ययन करने का समय नहीं था। आखिरकार गोल्डन पाइथन और डेविल डाओ एक्सपर्ट रक्त क्षेत्र के लिए बेतहाशा लड़ रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी ने रक्त क्षेत्र को लूटने का अवसर जब्त कर लिया है, वे तुरंत हमला करेंगे। हालांकि चियांग झान अपनी वर्तमान ताकत के साथ गोल्डन पाइथन और डेविल डाओ एक्सपर्ट से डरता नहीं था, क्योंकि उसने ड्रैगन कबीले का दुर्लभ खजाना प्राप्त कर लिया था। इसलिए उसे उनसे सीधे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। एक विचार के साथ चियांग झान ने मुड़कर देखा और चला गया। दुर्भाग्य से गोल्डन पाइथन और डेविल डाओ एक्सपर्ट ने पहले ही लड़ना बंद कर दिया था। इसके अलावा जानवर और इंसान अपनी 4 आंखों से चियांग झान को घूर रहे थे। उनकी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। चियांग झान, ड्रैगन एसेंस को नीचे रखो और अभी यहां से निकल जाओ, अन्यथा तुम मर जाओगे। गोल्डन पाइथन के मुंह से एक क्रूर आवाज प्रसारित हुई। उसने वास्तव में चियांग झान की पहचान ली थी। हालांकि उसका रवैया दृढ़ था और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। खास तौर पर इसका पूरा शरीर क्षयकारी कानून की मोटी और शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक तूफानी समुद्र की तरह था जो समुद्र में उछल रहा था। ये एक सुनामी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, आकाश में फैल सकता था। इसने पूरे स्थान को तब तक जंग लगा दिया जब तक कि ये छिद्रों से भर नहीं गया। ये देखने के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये ड्रैगन एसेंस इस वाइस सेक्ट मास्टर द्वारा खोजा गया था। चियांग झान, जब तक आप ड्रैगन एसेंस को सौंपते हैं, मैं आपको रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट से पुरस्कृत कर सकता हूं। यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप बिना किसी संदेह के आज मर जाएंगे। उसी समय शैतान दाओ विशेषज्ञ ने ठंडी मुस्कान दी। वो गोल्डन पाइथन से अलग नहीं था। न केवल वह चियांग झान को जानता था, बल्कि वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली भी था। हांगलोंग हिंसक ऊर्जा के साथ उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज प्रसारित हुई। ये एक उफनती नदी की तरह थी जो ऊपर की ओर बह रही थी, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से फट रही थी। ये आदमी 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई वाइस सेक्ट मास्टर्स में से एक था। उसका नाम कियान गैंग था और वो चियांग झान से एक बार पहले भी मिल चुका था। चियांग झान को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि गोल्डन पाइथन और कियान गैंग ने एक ही वाक्य में उसकी पहचान उजागर कर दी थी। आखिरकार वो वही था जिसने दर्जनों लोगों को मार डाला था भगवान के दफन सागर में शेन निटियन द्वारा नेतृत्व किए गए किलिंग सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर। पूरी दुनिया में कोलाहल मच गया था। जहां तक गोल्डन पाइथन की बात है, वो भगवान के दफन सागर में दिव्य जानवरों का अधिपति था। कियान गैंग 5 तत्व शैतान संप्रदाय का वाइस सेक्ट मास्टर था, इसलिए उसके लिए इसके बारे में न सुनना असंभव था। इसके अलावा चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ उसे अपनी पहचान प्रकट करने की परवाह नहीं थी। उसके पास लगभग 100 तावीज थे जिन्हें एओ शेंग ने परिष्कृत किया था। पूरा पहला स्वर्ग। 3 संप्रभु विशेषज्ञों के अलावा उसे किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर के अलावा किसी से डर नहीं था।
इस समय चियांग झान ने गोल्डन पाइथन और कियान गैंग को उदासीनता से देखा। हालांकि उसका दिल गहरे विचारों में डूब गया था। गोल्डन पाइथन और कियान गैंग की धमकी और प्रलोभन से यह बताना मुश्किल नहीं था कि उसने जो रक्त की गेंद रखी थी वो वास्तव में पौराणिक ड्रैगन एसेंस थी। एक बार की बात है, चियांग झान ने एक प्राचीन पुस्तक से ड्रैगन एसेंस के बारे में पढ़ा था। ऐसा कहा जाता था कि इस तरह की चीज एक दिव्य ड्रैगन की मृत्यु के बाद रक्त सार से संघनित होती है। ये न केवल किसी के जीवन को लंबा कर सकता है, बल्कि ये किसी के जीवन को लंबा भी कर सकता है, के बारे में सभी प्रकार की जादुई चीजें थी। ये अवर्णनीय रूप से अद्भुत था। ये दुनिया का सबसे कीमती खजाना था और दुनिया के सभी मार्शल कलाकार इसका सपना देखते थे। हालांकि प्राचीन काल के सभी ड्रैगन कबीले ड्रैगन दायरे में रहते थे और बहुत कम दिव्य ड्रैगन थे जो अन्य स्थानों पर दिखाई देते थे। इसके अलावा ड्रैगन कबीले का जम मजबूत, अजेय था और उन्होंने एक बार स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने दुनिया भर में धूम मचाई थी और उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था। यहां तक कि देवताओं ने भी उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई दिव्य ड्रैगन पहले स्वर्ग में उतर आए, कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। उसका शिकार करना तो दूर की बात है। इन सभी को एक तरफ रखते हुए भले ही कोई अद्वितीय विशेषज्ञ दिव्य ड्रैगन को मार डाले, लेकिन उस समय वो निश्चित रूप से ड्रैगन का खून इकट्ठा करेगा। आखिरकार एक दिव्य ड्रैगन का खून किसी की शक्ति को बढ़ा सकता है। अकेले इस बिंदु के साथ कोई भी इसे त्याग नहीं देगा। ये ठीक इन्हीं कारणों से था कि ड्रैगन सार केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। करोड़ों वर्षों तक किसी ने कभी किसी को इसे प्राप्त करते हुए नहीं सुना था। चियांग झान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने जो रक्त क्षेत्र अभी अभी एकत्र किया है वो वास्तव में एक ड्रैगन सार है। इस तरह के दुर्लभ खजाने के साथ जब तक वह इसे परिष्कृत करता रहेगा, उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी, छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था। उसके लिए भाग्यशाली होना और ड्रैगन सार प्राप्त करना आसान नहीं था। चौथे स्वर्गीय अराजक गुफाचरण गोल्डन पाइथन और कियान गैंग का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि किलिंग सेक्ट मास्टर, जिसे पहले स्वर्गीय परत के 3 सर्वोच्च मास्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता था, एओलिह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर, अगर वे जबरदस्ती इसकी मांग करते तो चियांग झान उन्हें कभी भी अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा हालांकि गोल्डन पाइथन और कियान गैंग चियांग झान से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन जानवर और आदमी के बीच भीषण लड़ाई ने उन्हें पहले ही गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। भले ही चियांग झान ने एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज का उपयोग न किया हो, उसके जीतने की 50% संभावना थी। मैं तुम्हें ड्रैगन एसेंस कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो एक तरफ हट जाओ, नहीं तो असंख्य हीरो मकबरा तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान मुस्कुराया। हालांकि उसका स्वर शांत और स्थिर था, लेकिन उसमें एक अजेय दबंग आभा थी। अराजक गुफाचरण साधना आधार की पहली परत के शिखर के साथ वो दिव्य जानवर गोल्डन पाइथन और कियान गैंग को धमकी देने में सक्षम था, जो चौथे स्तर के अराजक गुफाचरण में घुस गए थे। चियांग झान की वीरता की भावना आसमान तक पहुंच गई और उसकी लड़ाई की भावना भी बढ़ गई। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी आंखें तेज थी। वो वध ब्लेड तकनीक के साथ विलीन हो गया, जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाला भगवान दुनिया का शासक था, जो सभी दिशाओं को देख रहा था। तुम लापरवाह चीज हो। गोल्डन पाइथन ने एक बार फिर एक ऐसी आवाज निकाली जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह दूर से चियांग झान को घूर रहा था और इसकी खूनी आंखें घबराहट से चमक रही थी। जाहिर है वो चियांग झान के प्रति भय से भरा हुआ था। वास्तव में चियांग झान ने युद्ध के मैदान में लगातार 5 तावीज सक्रिय किए थे,
जिससे गोल्डन हू, बीजी, किलिन और कैओस को आसानी से मार दिया गया था। वो 5 दिव्य जानवरों का अधिपति था और उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने 2 राक्षसी शैतानों को चौंका दिया था। शुरू में जब गोल्डन पाइथन को पता चला कि चियांग झान ड्रैगन एसेंस को लूट रहा है, तो वो क्रोधित हो गया। उसने चाहा कि वो चियांग झान को एक ही बार में खा जाए, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया, ये जानते हुए कि चियांग झान कितना भयानक था। उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कियान गैंग चुप था, उसका चेहरा उदास था और उसकी भौहें सीधी थी। उसकी क्रूर आंखें चियांग झान पर टिकी थी। वो घृणा और भय से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाघ की सवारी कर रहा हो और वो दुविधा में था। कियान गैंग की किस्मत बहुत अच्छी थी जब वो इस बार माइरीड हीरो टॉम में दाखिल हुआ। उसने लगातार कई रैंक 1 दांव कलाकृतियां प्राप्त की थी। बाद में उसने गलती से ड्रैगन एसेंस की खोज की और जैसे ही वो इसे लेने वाला था, उसे गोल्डन पाइथन ने रोक दिया। इस वजह से उसने गोल्डन पाइथन के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने बिना किसी खर्च के एक बड़ा सौदा हासिल कर लिया था और उसने आसानी से ड्रैगन एसेंस हासिल कर लिया था। जहां तक कियान गैंग का सवाल है, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे और वो क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वो गुस्से में था और उसने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन कियान गैंग बेवकूफ नहीं था। चियांग झान के पास तावीज की असीमित शक्ति थी, इसलिए वो जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। गोल्डन पाइथन, ड्रैगन एसेंस वापस ले लिया गया है। क्या तुम इसे वापस नहीं लेना चाहते? जब वो सोच रहा था, तो कियान गैंग ने अपनी आंखें घुमाई और चुपचाप एक दिव्य भावना जारी की। ड्रैगन एसेंस के लिए ये जोखिम उठाने लायक है। क्यों न हम एक साथ हमला करें और पहले चियांग झान को मार दें। गोल्डन पाइथन ने कियान गैंग की दिव्य भावना को महसूस किया और तुरंत उससे संवाद किया। चियांग झान शून्य में आत्मा शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि कियान गैंग गोल्डन पाइथन के साथ संवाद कर रहा था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसे एक साथ उससे निपटना होगा। अगर कोई और समय होता तो चियांग झान बिना कुछ कहे तुरंत 2 तावीज सक्रिय कर देता। कियान गैंग और गोल्डन पाइथन को तुरंत मारना 2 चींटियों को कुचलने जैसा था, लेकिन वो अब असंख्य हीरो मकबरे में था। हालांकि ये जगह खजानों से भरी हुई थी, फिर भी यहां कई मजबूत दुश्मन थे। आपको पता होना चाहिए कि हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु एओलीह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु और दर्जनों अराजक गुफाचरण अजय दानव साधक। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के दर्जन भर उपसंप्रदाय गुरु सभी असंख्य नायक मकबरे में अवसरों की तलाश कर रहे थे। वे लोग पूरे प्रथम स्वर्ग में लगभग सबसे मजबूत अस्तित्व थे। यदि लाभ के कारण संघर्ष छिड़ गया, एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज का उपयोग करने के अलावा चियांग झान के पास वापस लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान की प्रतिभा और ताकत कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी साधना का आधार बहुत कमजोर था। अराजक गुफा चरण के पहले स्तर के योद्धा, भले ही वो अजेय था, असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश करने पर एक घातक संकट का सामना करेगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में चियांग झान का तावीज का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना शरीर सीधा किया और एक बार फिर उसके शरीर से ड्रैगन के तराजू की परतें उभर आई। उसका पूरा शरीर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह था और एक पल में यह 10,000 मीटर लंबा हो गया। आधा मानव, आधा ड्रैगन रूप। इतिहास की लंबी नदी को पार करते हुए एक प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की तरह चियांग झान असंख्य नायक मकबरे पर उतरा। ऊपर से गोल्डन पाइथन और कियान गैंग को देखते हुए उसने दोनों हाथों से स्लॉटर ब्लेड तकनीक को उठाया और बेशर्मी से हमला किया। स्वोश!
कृपाण की रोशनी चमक उठी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई, शून्य को चीरती हुई और अतुलनीय रूप से दबंग थी। अमरता, वध, मृत्यु, भक्षण और क्षय और उत्पत्ति, निराशा, पुनर्जन्म और भय के साथ मिश्रित मोटी और असीम ऊर्जा, 10 प्रकार की विशेष विशेषताएं एक सुनामी की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। रंग बिरंगी कृपाण की रोशनी विभिन्न रंगों से झिलमिला रही थी और वे इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। शानदार चमक ने पूरे स्थान को रोशन कर दिया, जिससे ये भव्य और स्वप्निल हो गया। खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए गोल्डन पाइथन और कियान गैंग ने संवाद करना बंद कर दिया। जब चियांग झान ने हमला किया तब वे पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके थे। अब जब चियांग झान ने उन्हें मार दिया था तो उन दोनों ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया। होंग, गोल्डन पाइथन ने आगे की ओर झपट्टा मारते हुए अपना सिर और पूंछ हिलाई। इससे पहले कि वो चियांग झान के करीब पहुंच पाता, उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और जहरीली गैस की एक लंबी धारा उगल दी। एक उफनती बाढ़ की तरह ग्रेसफेद जहरीली गैस में क्षयकारी नियम की एक विशाल शक्ति समाहित थी। इसने आकाश को काला कर दिया और आकाश में फैलते हुए पृथ्वी को ढक लिया। ये एक प्रकार का जंग था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसमें सभी जीवन को नष्ट करने की शक्ति थी। ये एक ऐसे देवता के समान था जिसने मृत्यु का मार्ग रोक दिया था, और ये एक ऐसे बुद्ध के समान था जिसने बुद्ध का मार्ग रोक दिया था। कियान गैंग हार मानने को तैयार नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर मोटी शैतानी ऊर्जा लहरा रही थी और एक प्राचीन शैतान देवता की तरह उसने चियांग झान पर अपनी 2 लोहे की मुट्ठियां घुमाई। उसकी मुट्ठियों से निकली हवा ने आसमान को हिला दिया और उसकी मुट्ठियों की इच्छा शक्ति बेमिसाल थी। भयानक मुट्ठी की ताकत मृत्यु कानून की शक्ति के साथ संघनित थी और ये एक विशाल पहाड़ की तरह था जो उस पर टूट पड़ा। यह राजसी और भारी था, पहाड़ों और नदियों को कुचल रहा था, सभी जीवित प्राणियों का सफाया कर रहा था और अजेय था। धमाका, धमाका, धमाका। आसमान से एक तेज आवाज प्रसारित हुई। ब्लेड की रोशनी, जो एक दिव्य दंड की तरह थी, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई देवताओं और शैतानों का वध कर रही थी। इसकी अदम्य गति ने सीधे तौर पर जहरीली गैस की लंबी नदी को तोड़ दिया जिसे गोल्डन पाइथन ने उगला था, साथ ही कियान गैंग द्वारा छोड़ी गई मुट्ठी की ताकत को भी। वारपलटवार ने एक भयानक विश्व विनाशकारी विचित्र घटना को जन्म दिया था। आकाश और पृथ्वी बार बार ढह गए और सारी हवा, बादल और हवा नष्ट होने के कगार पर लग रहे थे। यहां तक कि चारों ओर बिखरा हुआ मलबा भी बारूद में बदल गया था। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान एक पहाड़ की तरह दृढ़ था। वो बिना हिले डुले खड़ा था। वो अपनी ताकत से गोल्डन पाइथन से लड़ रहा था। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और वो किसी नुकसान में नहीं दिख रहा था। विपरीत दिशा में गोल्डन पाइथन खून की प्यासी आंखों से चियांग झान को घूर रहा था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। जाहिर है वो चियांग झान की चौंकाने वाली ताकत से बहुत हैरान था। कियान गैंग ने भी गहरी सांस ली। अभी अभी उसने और गोल्डन पाइथन ने एक साथ अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था, लेकिन अंत में वे एक ही वार में चियांग झान से हार गए। इससे यह देखा जा सकता था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। कियान गैंग, ड्रैगन एसेंस की खातिर चलो उससे मौत तक लड़ते हैं, मार डालो। हालांकि गोल्डन पाइथन और कियान गैंग चौंक गए थे, लेकिन वे अभी भी चौथे आसमान के अराजक गुफाचरण के योद्धा थे। अनगिनत खूनी तूफानों का सामना करने के बाद उनके लिए इतनी आसानी से डरना असंभव था। इसके अलावा ड्रैगन एसेंस पूरे युगों में दुर्लभ था और यह कुछ ऐसा था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था।
ऐसे खजाने की खातिर। भले ही वे जानते थे कि ये लड़ाई अच्छी तरह से खत्म नहीं होने वाली थी, फिर भी उन्होंने निडर होकर चियांग झान पर खुद को फेंक दिया। धरती को हिला देने वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई थी। चियांग झान ने अपने हाथ में स्लॉटर ब्लेड तकनीक पकड़ी हुई थी और वो बहादुर और निडर था। उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी और वो अजेय युद्ध देवता की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर गया। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर लिया और गोल्डन पाइथन और कियान गैंग खतरे से घिरे होने के बावजूद कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय पूरा मायरीड हीरो मकबरा अचानक हिल गया। उसके बाद एक भयंकर हवा चली। युआन क्यूई ढह गया और आसमान इंच इंच करके बिखर गया। हर जगह जमीन फट गई। उदास और चुभने वाली ठंडी राक्षसी क्यूई की लहरें बवंडर की तरह बह गई। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली राक्षसी आभा के तूफान में एक भयंकर बाघ बेहोश होकर दिखाई दिया। इसका शरीर बहुत बड़ा था, पहाड़ या पहाड़ की तरह, और इसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था जो खड़ा था। ये एक सुई या तीर की तरह था जो एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित करता था जिससे किसी का दिल धड़कने लगता था। इसके पंखों की एक जोड़ी थी जो इसकी पीठ पर सूरज को ढकती थी, और इसके पंखों की एक आकस्मिक लहर के साथ शक्तिशाली तूफान ने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया, आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। इसकी शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। भूत और प्रेत घबराकर चिल्लाने लगे, ओ नहीं, ये डॉटी टाइगर दिव्य जानवर है। हालांकि चियांग झान एक भयंकर लड़ाई के बीच में था, वो अपने आसपास की हर चीज को देख और सुन सकता था। पहली चीज जो उसने देखी वह थी काला बाघ जो बवंडर के साथ उसकी ओर उड़ रहा था। अचानक उसका मन चौंक गया और उसकी चमकीली आंखों में एक अभूतपूर्व भय प्रकट हुआ। अराजक गुफा चरण 7वीं परत के डॉटी टाइगर दिव्य जानवर की अचानक उपस्थिति ने चियांग झान को चौंका दिया। हालांकि वो जल्दी से शांत हो गया। हालांकि डॉटी टाइगर दिव्य जानवर शक्तिशाली था, लेकिन वो अपने हाथ में ड्रैगन सार को पकड़े हुए था जब तक वो इसे परिष्कृत कर सकता था। एक पल में उसका साधना आधार उस स्तर तक बढ़ जाएगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका देगा और देवताओं और भूतों को रोने पर मजबूर कर देगा। उस समय उसके लिए डॉटी टाइगर दिव्य जानवर का विरोध करना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा चियांग झान के पास लगभग 100 तावीज थे। अगर उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ता तो वो बस एक तावीज को सक्रिय कर सकता था और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर को आसानी से मार सकता था। हालांकि उसके दिमाग में एक योजना थी। चियांग झान ने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने गुप्त रूप से निगलने के नियमों की शक्ति को प्रसारित किया और ड्रैगन सार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट। एक फटते ज्वालामुखी की तरह चियांग झान के शरीर से एक अद्वितीय ड्रैगन निकल सकता था। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और वातावरण राजसी हो गया। तुरंत उसके शरीर पर सभी ड्रैगन तराजू गुस्से में खुल गए। ये तलवारों के जंगल की तरह था और इसने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की जिससे किसी का दिल धड़कने लगा। एक बल जिसने पृथ्वी और पहाड़ों को हिला दिया चियांग झान के चारों ओर फैल गया। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये सूखे खरपतवारों को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को कुचलने की तरह विशाल शून्य में बह गया, जिससे पूरा मायरियड हीरो मकबरा हिंसक रूप से हिल गया। तुम ड्रैगन सार को परिष्कृत करने की हिम्मत करते हो? गोल्डन पाइथन की आंखों में एक रक्तलाल रोशनी चमक उठी। ये देख सकता था कि चियांग झान ड्रैगन सार को परिष्कृत कर रहा था। तुरंत इसने अपने विशाल शरीर को हिलाया और चियांग झान पर हमला किया। लगभग उसी समय कियान गैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी ठंडी आंखें चियांग झान को घूर रही थी। ये ठंडी
और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने ये भी देखा कि चियांग झान ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुरंत उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। गड़गड़ाहट। गोल्डन पाइथन और कियान गैंग, जो अराजक गुफा चरण के चौथे आकाश तक साधना कर चुके थे, ने एक ही समय में अपने हमले शुरू किए। हिंसक जहरीली गैस एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह उनकी ओर बढ़ी। उनके हमलों की जबरदस्त ताकत पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, और ये अजेय थी। चियांग झान ने फिर से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी भौहें ब्लेड की तरह थी। उसने चुपचाप गोल्डन पाइथन और कियान गैंग को देखा। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी चमकदार आंखों में पागलपन का संकेत भी दिखाई दिया। गोल्डन पाइथन और कियान गैंग का एक साथ सामना करते हुए चियांग झान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जीत उसके हाथ में थी, लेकिन डॉटी टाइगर दिव्य जानवर बगल से देख रहा था, जैसे बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। हालांकि चियांग झान के पास एक बहुत शक्तिशाली तावीज था, जिसकी मदद से वो पहले डॉटी टाइगर दिव्य जानवर को मार सकता था। उसके बाद वो ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करने के लिए ऐसी जगह ढूंढेगा जहां कोई न हो। निस्संदेह ये सबसे सुरक्षित होगा। हालांकि सबसे पहले वो तावीज को बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरे, संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान को मारना। एओलिह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर, दर्जनों अराजक गुफाचरण, अजय दानव साधक। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के मास्टर असंख्य नायक मकबरे में अवसरों की तलाश कर रहे थे, चाहे वो कहीं भी हो। कोई रास्ता नहीं था जिससे वो खतरे से बच सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान को डर था कि वो कियान गैंग और गोल्डन पाइथन के समान ही रास्ते पर चलेगा। अगर उसने अभी ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत नहीं किया, तो क्या होगा अगर उसका सामना और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य जानवर या शैतान दाव विशेषज्ञ से हो जाए? खास तौर पर हत्या करने वाले संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओलिहा, जिन्हें पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर, अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं किया, तो ये उनके प्रयास की बर्बादी हो सकती है। चाहे वो किसी भी तरह का खजाना हो, ये तभी सुरक्षित रहेगा जब इसे किसी के पेट में निगल लिया जाए। इन सभी कारणों से चियांग झान ने मौके पर ही ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत कर दिया। इस समय वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का सारा मांस और खून तीव्र दर्द से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे टुकड़ों में काटा जा रहा हो, लेकिन यह भी लग रहा था जैसे वो भारी मात्रा में ऊर्जा से फटने वाला था। उस हड्डी को चीरने वाले दर्द ने लगभग उसके दिमाग को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, गोल्डन पाइथन और कियान गैंग दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। जहरीली गैस की एक जबरदस्त नदी मुट्ठी की जबरदस्त ताकत के साथ चियांग झान की ओर बढ़ रही थी। चियांग झान के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह था, जिसे मौके पर ही दर्जनों मील दूर उड़ा दिया गया था। अनंत अंतरिक्ष और समय को भेदने के बाद चियांग झान ने आखिरकार अपने शरीर को स्थिर किया। वो शून्य में खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और 5 अधिकारियों के साथ छिद्रों से खून बह रहा था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। वो एक हिमखंड की तरह था जो कभी पिघला ही नहीं था। उसमें भावना का एक भी निशान नहीं था। तीव्र युद्ध के दौरान ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करना निश्चित रूप से एक बहुत ही खतरनाक काम था। अगर कोई लापरवाह था तो वो निस्संदेह मर जाएगा। कोई और कारण नहीं था। ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करने से अत्यधिक दर्द होता था।
भले ही को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति दृढ़ मन का हो, फिर भी वो परेशान रहेगा। वो दुश्मन के हमले का विरोध करने या चकमा देने में असमर्थ होगा। इस तरह को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के बचने की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत कम होगी। यदि ये अराजक गुफा चरण की पहली परत का एक साधारण शिखर था, भले ही ये एक अजेय अस्तित्व था, एक दिव्य जानवर गोल्डन पाइथन और कियान गैंग का सामना करना, जिसने अराजक गुफा चरण के चौथे आकाश तक साधना की थी, वो मौके पर ड्रैगन सार को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वो मौत से डरता हो। अन्यथा ये मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। हालांकि चियांग झान ने अविनाशी कानून को समझ लिया था और उसके पास किसी को 100 बार मृतकों में से वापस लाने की शक्ति थी। उसकी जीवन शक्ति दृढ़ और जोरदार थी, लगभग अविनाशी। अभी अभी उसने गोल्डन पाइथन और कियान गैंग के पूर्ण बल के हमले का डटकर सामना किया था। वो मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। बेशक उसने किसी को मृतकों में से 100 बार वापस लाने की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वो पूरी तरह से अजेय नहीं था। अगर उसे कोई विनाशकारी चोट लगी तो भी वो मर जाएगा। हालांकि गोल्डन पाइथन और कियान गैंग चियांग झान से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। इसके अलावा वे अब अपनी चरम अवस्था में नहीं थे। उनके पास चियांग झान को मारने की क्षमता नहीं थी। ये ठीक इसी आत्मविश्वास की वजह से था कि चियांग झान अपने शांत मन को बनाए रखने में सक्षम था। वो एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था, वहां आराम से खड़ा था। वो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था और ब्रह्मांड को शांत कर सकता था। वो बेजोड़ था। गोल्डन पाइथन और कियान गैंग अवाक रह गए। उन्होंने अभी अभी अपना अंतिम हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, शून्य को चकनाचूर कर सकता था और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकता था। तार्किक रूप से कहें तो ये चियांग झान को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन चियांग झान के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर एक शाश्वत ऊर्जा उभरी। उसके चेहरे पर लाल रंग लौट आया और उसके शरीर में नष्ट हो चुका पदार्थ अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहा था। वो हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। बस एक पल में गोल्डन पाइथन और कियान गैंग को राहत मिली। चियांग झान ने अविनाशी कानून को समझ लिया था और उसके पास किसी को 100 बार मृतकों में से वापस लाने की क्षमता थी। जब तक वो एक ही वार में मारा न जाए, वो किसी भी समय अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकता था। इस लाभ ने चियांग झान को ड्रैगन एसेंस को मौके पर ही परिष्कृत करने में सक्षम बनाया। वो उन्मत्त और निडर था। एक बार जब वो सफल हो जाता तो गोल्डन पाइथन और कियान गैंग निश्चित रूप से मर जाते। एक पल में गोल्डन पाइथन और कियान गैंग चियांग झान की ओर ऐसे दौड़े जैसे वे पागल हो गए हों। युद्ध के मैदान के किनारे पर राक्षसी ऊर्जा के तूफान में छिपे हुए डॉटी टाइगर दिव्य जानवर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इसकी क्रूर आंखें संदेह से भरी हुई थी। हालांकि ये नहीं जानता था कि गोल्डन पाइथन और कियान गैंग चियांग झान को क्यों मारना चाहते थे। अराजक गुफा चरण 7वीं परत में एक दिव्य जानवर के रूप में ये भगवान के दफन सागर में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। ये अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था और इसके पास समृद्ध अनुभव था। एक नजर में यह बता सकता था कि चियांग झान किसी तरह के खजाने को परिष्कृत कर रहा था। इसके अलावा चियांग झान के शरीर से निकलने वाला ड्रैगन दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। भयानक ऊर्जा सुनामी की तरह हर जगह कहर बरपा रही थी। इस तरह का संकेत यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि चियांग झान जिस चीज को परिष्कृत कर रहा था वो असाधारण थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए डॉटी टाइगर दिव्य जानवर ने अचानक चियांग झान पर अपना विशाल बाघ का पंजा उठाया। हल्के से झपट्टे से
हवा और बादल बिखर गए। युआन क्यों ढह गया और शून्य की परतें ढह गई। जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। खतरनाक, बेहद खतरनाक। हालांकि गोल्डन पाइथन और कियान गैंगचियांग झान को नहीं मार सके, लेकिन डॉटी टाइगर दिव्य जानवर पहले ही अराजक गुफाचरण 7वीं परत तक पहुंच चुका था। इसकी ताकत तुलना से परे थी और ये अथाह थी। ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से को पकड़ सकता है। वास्तव में ये पहाड़ों और नदियों को चीर सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है और सूर्य और चंद्रमा को कुचल सकता है। सितारों को कुचलने की शक्ति चियांग झान के शरीर को टुकड़ों में कुचलने के लिए पर्याप्त थी और वो पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएगा। एक निराशाजनक स्थिति में चियांग झान शांत और संयमित था। उसने दूर से डॉटी टाइगर दिव्य जानवर को देखा। उसकी चमकदार आंखें एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी, तीक्ष्ण और तीखी और हत्या के इरादे से भरी हुई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र से एक राक्षसी लहर उठी हो और एक जोरदार और उफनती ऊर्जा प्राचीन ऊर्जा के साथ मिल गई हो। चियांग झान के शरीर से एक प्राचीन, जंगली और दबंग आभा निकल रही थी। उसकी आभा में स्पष्ट रूप से एक जबरदस्त बदलाव आया था। अतीत में हालांकि वो शक्तिशाली और जोरदार दिखता था, वो एक अद्वितीय प्रतिभा था, लेकिन वो अभी भी एक मानव मार्शल आर्टिस्ट था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन में बदल गया हो। वो स्वर्ग का शासक था, असंख्य दुनियाओं पर रौंद रहा था, देवताओं और शैतानों को नीचा देख रहा था, और वह दुनिया का एकमात्र शासक था। इस दृश्य को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। हालांकि चियांग झान भयंकर दर्द और यातना से पीड़ित था, हुंगलोंग वास्तव में एक सफलता का संकेत था। सटीक रूप से कहें तो ये अराजक गुफाचरण के दूसरे आकाश की सफलता का संकेत था। ये कहना ही होगा कि ड्रैगन सार वास्तव में रहस्यमय और रहस्यमय था। न केवल इस दुर्लभ खजाने ने चियांग झान को अपने साधना आधार को बेहतर बनाने की आशा देखने की अनुमति दी, बल्कि इसने उसे अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत प्रेरणा भी दी। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान के शरीर से तेज आवाजों की एक श्रृंखला गड़गड़ाहट की तरह फैल रही थी। ये बहरा कर देने वाली थी। उसने ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की। विशाल और रहस्यमय ऊर्जा के प्रभाव में उसका जन्म स्थान, जो कि दसियों हजार मील की त्रिज्या में था, हिंसक रूप से हिलने लगा। हर बार जब यह हिलता तो इसके साथ एक पागल विस्तार होता। न केवल क्रिस्टल दीवार की क्षमता बहुत बढ़ गई थी, बल्कि आसपास की क्रिस्टल दीवार भी करोड़ों गुना घनीभूत हो रही थी, कि कठोरता बढ़ती जा रही थी और इसका कोई अंत नहीं था। अराजक गुफाचरण का दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर। पलक झपकते ही चियांग झान की साधना का आधार अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। ये सही है, अराजक गुफाचरण की 10वीं परत का शिखर। चियांग झान ने ड्रैगन एसेंस को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। उसकी साधना का आधार लगातार 9 छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़कर, सामान्य ज्ञान को तोड़कर एक ही छलांग में आकाश तक पहुंच गया था। एक बार फिर उसने एक ऐसा चमत्कार किया था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और न ही किसी ने पहले कभी किया था। इस समय चियांग झान को लगा कि उसका जन्म स्थान करोड़ों मील तक फैल गया है। आसपास की क्रिस्टल दीवार हरी भरी चोटियों की परतों से ढकी हुई थी, जो चमकीले और अकल्पनीय रूप से चमक रही थी। इतना बड़ा जन्म स्थान स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अद्वितीय था। चियांग झान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अराजक गुफाचरण की 10वीं परत की चोटी पर कदम रखने के बाद उसका जन्म स्थान इतनी भयावह सीमा तक फैल जाएगा। करोड़ों मील के दायरे में जन्म स्थान एक असीम ब्रह्मांड की तरह था। इस तथ्य के अलावा कि इसमें समय की रहस्यमय आभा नहीं थी,
ये ब्लेड गॉड के जन्म स्थान और असंख्य हीरो मकबरे से कहीं अधिक बड़ा था। अंदर अनंत ऊर्जा भरी हुई थी और एक पल में चियांग झान की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई थी। तार्किक रूप से कहें तो भले ही चियांग झान अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखे, उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 मिलियन की आवश्यकता होगी। लेकिन आज ड्रैगन सार को परिष्कृत करने के बाद उसकी साधना का आधार और शक्ति दोनों एक ही समय में बढ़ गई थी। इससे यह देखा जा सकता था कि ड्रैगन सार वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था जो पूरे युगों में शायद ही कभी देखा गया हो। जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, चियांग झान बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें आसमान में धधकते सूरज की तरह चमक रही थी और वे एक चमकदार चमक बिखेर रही थी। उसके सामने हर चीज को नीचे देखने के उसके वीर व्यवहार ने सभी को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दहाड़! चियांग झान अपने उत्साह को दबा नहीं सका और वो आसमान की ओर दहाड़ने लगा। रोलिंग साउंड वेव 9 स्वर्गों से ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। ये आत्मा को हिला देने वाली और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। असीम ड्रैगन शक्ति उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक ढक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की सभी दुनियाएं एक ही समय में ढह रही हों। हवा, बादल, युआन क्यूई, शून्य और पृथ्वी, सब कुछ तेजी से ढह रहा था।